हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स रोहित हियर, अ लाइसेंस वीजा कंसल्टेंट। एंड आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो है एक बच्चे से बात हो रही थी मेरी। ही सेड के सर मेरी यूएस वीजा की इंटरव्यू चल रही थी और वीजा इंटरव्यू के दौरान उठ के चला गया और थोड़ी देर बाद आया और मुझे वीजा रिफ्यूजल की स्लिप पकड़ा दी। सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि वो उठ के क्यों गया था, ऐसा क्यों हुआ। कुछ बंदों के साथ होता है कि वीजा ऑफिसर उठ के जाता है और उनको आके 221G की स्लिप दे देते हैं। तो इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। उससे पहले अगर आप मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम रोहित है, लाइसेंस वीज़ा कंसल्टेंट। काफ़ी सारे लोगों की हेल्प कर चुका हूँ यूएस पहुंचाने में लीगली, और स्टूडेंट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, स्पाउस वीज़ा, बाकी के केसेस में भी हेल्प कर सकते हैं आपकी। एंड जो आज का टॉपिक है उसके ऊपर मैं फिर से आता हूँ। तो बच्चे ये कहते हैं कि सर इंटरव्यू के दौरान वीज़ा ऑफिसर उठ के क्यों चला जाता है बीच में से ही। नहीं, तो उसका आंसर है कि वीजा ऑफिसर जब उठ के जा रहा है तो इट मींस वो आपका केस डिस्कस करने जा रहा है किसी और के साथ। क्योंकि या तो वो वीजा ऑफिसर नया, ऐसा भी होता है कि जो न्यू वीजा ऑफिसर होते हैं इनकी ट्रेनिंग चल रही होती है साथ साथ, तो इनको जब थोड़ी बहुत दिक्कत आती है कुछ भी समझने में जो इनके लिए नया है, न्यू है, तो ये डिस्कस करने चले जाते हैं अपने सीनियर से, समझ के वापस आ जाते हैं। दूसरा क्योंकि ये है, रीजन ये है कि आपके केस में कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, कि कोई चीज ऐसी है जिसपे उनको डाउट हो रहा है कि आप फेक या झूठ बोल रहे हो या ऐसा होता नहीं है। तो वो कॉम्प्लिकेटेड केसेस को अपने जो मैनेजर रहते हैं उनके साथ डिस्कस करने जाते हैं। ठीक है, डिस्कस करने के बाद वो वापस आ जाते हैं। तीसरा, जब उनको डाउट है, वो कंफ्यूज है कि आप डिजर्विंग हो, आपको वीजा दूं कि नहीं दूं, वो वीजा देने से पहले मेक श्योर करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं कि यार ये बंदा कॉन्फिडेंट है, सब कुछ सही है, लेकिन इसकी ये चीज पे ना मुझे डाउट है। तो वो अपने सीनियर के साथ डिस्कस करने जाते हैं। कई बार वो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, जैसे किसी के पास लेटर है इंडियन गवर्नमेंट से या किसी का सिफारिश है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, उनके केसेस भी डिस्कस करने हो जाते हैं। तो मोटा मोटा व्हेन देयर इज समथिंग कॉम्प्लिकेटेड दे गो एंड डिस्कस। ज्यादातर इन केसेस में वो रिफ्यूजल ही देते हैं। कुछ केसेस में वो क्या करते हैं, वो आपको 221G मतलब टाइम दे देते हैं कि भैया तेरी इस चीज पे मुझे भरोसा नहीं हो रहा, इसको प्रूव करने के लिए ये डॉक्यूमेंट मुझे प्रोवाइड कर दे। हमारे बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हो चुका है कि उनको ना वीजा दिया गया, ना ही उनको रिफ्यूज किया गया, उनको समय दिया गया, स्लिप दे दी जाती है उनको, जिसके ऊपर वो लिख देते हैं कि ये डॉक्यूमेंट आपसे चाहिए, ये डॉक्यूमेंट आप हमें प्रोवाइड करवा दीजिए, देन विल मेक अ डिसीजन। ठीक है, उसके बाद हमने उन बच्चों की हेल्प करी, जो भी उन्होंने मांगा था प्रोवाइड किया गया, एंड देन आवर स्टूडेंट्स गॉट अप्रूवल। अभी रिसेंटली इंडिया में भी एक बच्चे के साथ ऐसे ही हुआ था, एंड थोड़ी देर पहले दुबई में हमारे एक स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ था, अबू धाबी में। तो ऐसे केसेस को बड़े ध्यान से डील करना पड़ता है। तभी मैं बोलता हूँ कि हमेशा ही जब आप यूएस वीजा इंटरव्यू ले जा रहे हैं कि एक्सपर्ट के साथ साथ कुछ डिस्कस कर लीजिए, जिनको तजुर्बा है, जिन्होंने बहुत सारे बच्चों को यूएस भेजने में हेल्प करी है। अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए आपके यूएस वीजा के DS 160 में, इंटरव्यू प्रिपरेशन में, या आपका केस आपको लगता है कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ या मेरी टीम के साथ। यू कैन क्लिक ऑन द लिंक बिलो एंड यू कैन बुक एन अपॉइंटमेंट विद मी। आई वुड लव टू हेल्प यू। एंड उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लाइक कर सकते हैं, एंड नए हैं मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।